अखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करिना कर सकै, गुरु करे सो होय। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न दोष, गुरु बिना लखै न सत्य को, गुरु बिना मिले न मोक्ष। आज के युग में वर्तमान युग चल रहा है कलयुग, इसमें मनुष्य के चाहत अंतःकरण में क्या है, उन लोगों की चाहत सद्गुरु ज्ञान प्रकाश देते हुए फरमाते हैं कि सभी मनुष्यों की चाहत यही होता है कि खूब मैं धनवान हो जाऊं, मैं खूब सुखी रहूं। ये चाहत हमेशा बना रहता है। लेकिन देखिए, जो सूर्य है, जो सबको रोशनी दे रहा है, सबके ऊपर बराबर रोशनी दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी ग्रह आ जाता है, उसके ऊपर भी संकट आ जाता है। क्यों? ये प्रकृति का नियम है। सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि पूरब से पश्चिम भखै, ताको राहु ग्रास, मानुष तन तुम पाई के, काहे गए भुलाए। यानी पूरब से पश्चिम तक, पूरब से उदय होकर के पश्चिम अस्त हो जाता है जो सूर्य, उसके ऊपर भी ग्रह आ जाता है। मनुष्य को चेताते हुए कहते हैं साहब जी कि तुम क्यों सोए हो, देखो ये तो मनुष्य है जो कि अपना पराया का भेद है, जाति पाति का भेद रखता है, गरीब अमीर का भेद रखता है, झूठ साँच रोज प्रतिदिन बोलता है, हिंसा करता है, तो वह मनुष्य के ऊपर अब क्या दशा होगा। जो सूर्य जो है सबके ऊपर बराबर रोशनी देते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी राहु जो है ग्रास लेता है। आइए अब देखिए सीता सती पतिव्रता थी और राम जो थे आज्ञाकारी पुत्र थे, लेकिन उन लोगों को क्षण भर के लिए सुख नहीं प्राप्त हुआ। वैसी सती पतिव्रता नारी के दर दर के ठोकर खाना पड़ा, रावण हरण करके ले गया। और रामचंद्र जी आज्ञाकारी पुत्र थे, पिता के और माता की आज्ञा को पालन करते थे, और उन्हीं की आज्ञा के पालन करके और सर पर रख के वचन को और 14 वर्ष वनवास चले गए। लेकिन क्या उनको सुख मिला? क्षण भर के लिए सुख नहीं मिला। सारी रावण की प्रजा को शिकार होना पड़ा, युद्ध हुआ, और साधु भी सुखी नहीं है। साहब भी कहते हैं कि राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया भाई सब कोई, उससे दुखिया साधु है, किससे हम कहें कोई, किससे हम कहूँ अब कि राजा प्रजा सब दुखिया है, प्रकृति का नियम है। उससे दुखी तो साधु होते हैं। इतना त्याग वैराग के पश्चात भी वे हमेशा दुखी रहते हैं जनता के प्रति। जनता को कैसे सुख प्राप्त हो, कैसे जनता को ज्ञान प्राप्त हो, ये हमेशा चिंतन में रहा करते हैं साधु लोग। तो प्राकृतिक में कहते हैं साहब जी कि प्रकृति जो है ये नियम है, जहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ पानी है वहाँ कीचड़ तो है, कीचड़ तो होना ही है। तो प्रकृति का नियम के अनुसार अब सुख और दुख को सहते हुए अब सच्चा गुरु को तलाश करना है। सच्चा गुरु को तलाश करने में ही सुख जो है, दुख जो है, सुख के रूप में बदल जाता है। इसलिए चिंता शोक माया में, मोह माया का क्या है, ये दुख का ही जड़ है। चिंता शोक कलह कलेश विपत्तियाँ ये दुख का ही जड़ है। तो साहब भी कहते हैं कि बिना सतगुरु आत्म नहीं जाने, असुख सागर कैसे पहचाने।
सतगुरु के आत्मज्ञान नहीं होगा, बिना सतगुरु के सत्य का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु का करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। सच्चा गुरु करें जो कि आत्मा का साक्षात्कार करा करके परमात्मा का दर्शन करा दे। तो वह गुरु हैं जो सतगुरु महर्षि देव महाराज जी के रूप में, सतगुरु कबीर साहब जी बालक रूप में आकर के उनके काया में हृदय में प्रवेश करके और आकाशवाणी बोले कि तुम अपने पति के ही गुरु मान लो। तो गुरु मान करके अखंड सेवा किया, तन मन धन से सेवा करके यह जो है आत्मज्ञान मिला है। तो उसी तरह भक्त के होना चाहिए कि तन मन धन सच्चा दिल से, सच्चा हृदय से गुरु का चरण का दीन अधीन बन करके सेवा करें। रामचंद्र जी वैसा पुत्र थे आज्ञाकारी, माता के आज्ञा का पालन करके वो 14 वर्ष वनवास चले गए। तो उसी तरह भक्त के होना चाहिए आज्ञाकारी कि हम गुरु का आज्ञा का पालन करके अपने सर पर रखें। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु तो एक तत्व है, गुरु एक शक्ति है जो कि संतों के शरीर में समा करके और सबको प्रकाश दे करके अंधकार को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के उदय होने से तारा जो है छिप जाता है, उसी तरह जब भी प्रकाश सदगुरु का होता है तो सारा मन का सोच जो होता है, मन के दुर्विचार होता है, दुर्गुण होता है, भावना जो होता है गलत, वो सब छिन्न भिन्न हो जाता है, छिप जाता है। गुरु के ज्ञान प्रकाश निर्विकार होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। इसलिए सच्चा गुरु को तलाश करेंगे और तन मन धन से सेवा करेंगे तो मन का जो दुर्गुण है, मन का जो चिंतन है, मन का में मोह माया है, दुख का जड़ असली तो मोह माया का ही है। इसमें चारों तरफ से घर घर में कलह कलश विपत्तियां जो है समाई हुई है। तो माया में रहते हुए ऐसा सदगुरु में लगन लगाइए कि जैसे अपने पति से लगन लगाते हैं महिला, जैसे अपने माता पिता से पुत्र लगन लगाते हैं, उसी तरह सदगुरु होते हैं। ये तो माता पिता तो इसी लोक में छोड़ देंगे, इसी लोक के है माता पिता प्रथम गुरु, लेकिन परलोक के संवारने के लिए तो सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु से हार्दिक प्रेम, हृदय से दिल से प्रेम करना चाहिए। उनके करुणा के जब उद्गार आता है भक्तों के ऊपर तो बड़े बड़े पहाड़ से कंकड़ बन जाता है। साय से सब कुछ होता है, बंदे से कुछ नहीं, राय से पर्वत करे पर्वत राय नहीं, यानी बड़े बड़े पहाड़ से कंकड़ बना देते हैं। जो अकाल मृत्यु होता है वो अकाल मृत्यु टल जाता है। तो ऐसा गुरु के चरण में आकर के सत्संग और सेवा लगन भाव से करना चाहिए। सेवा एक दूसरे का पूरक होता है। जो सेवा दिनों दिन व्यक्तियों की ऊंचाई को उठाता है, सेवा ही तपस्या है। सेवा करके ही मैं आज इतना ज्ञान को प्राप्त किया हूँ। सेवा का ही फल है, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे अतिथि हो, कोई हो, निस्वार्थ सेवा करके ही आज हमको यह ज्ञान प्राप्त, अनुदान प्राप्त हुआ। ज्ञान हमको सत्पुरुष का दिया हुआ धरोहर, आज हमको विरासत इतना मिला, समाज में हमको मौका मिल रहा है इतना ज्ञान देने के लिए। तो इसलिए गुरु का करना परम आवश्यक है, तभी हम इस दुख और सुख से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति करना सबको अनिवार्य है। जब सबकी चाहत है कि हम सुखी हो जाऊं, हम धनवान हो जाऊं, तो धन तो नित्य है, इसका कोई ठीक नहीं कब धन नाश हो जाएगा। दुख आता है बड़े बड़े पहाड़ बन करके, तो उस समय में क्या होता है, जो आदमी के खेत होता है, धन संपत्ति होता है, उसको भी घर भी बेचना पड़ता है, खेत भी बेचना पड़ता है दुख के लिए। तो इसलिए धन को क्षणिक, साहब जी कहते हैं धन क्षणिक है, ये बराबर आता है जाता है, आता है जाता है। इसके मोह में, इसके चक्कर में पड़ करके इसमें दलदल में न फंसिए, भक्ति भाव कीजिए
सद्गुरु में लगन लगाइए तो इस जन्म में दुख और सुख जो भी प्राप्त अनुभव हो रहा है, लेकिन जब मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएंगे, तो सदा के लिए दुख समाप्त हो जाएगा। तो सदा के लिए दुख समाप्त करने के लिए अपना श्रद्धा और लगन लगाना है कि हम सदा के लिए मुक्त हो जाएं। जन्म और मरण में भी दुख है। दुख तो होता है 3 प्रकार के, दैविक दुख, दैहिक दुख और भौतिक दुख। देखिए 3 प्रकार के दुख होता है। जन्म से ही ये 3 त्रिदोष होता है जो शरीर उसी से रचना हुआ है, तो तीनों त्रिदोष बचपन से ही साथ रहता है। वात पित्त कफ, ये क्या है? दुख है। तो ये दुख से निवृत्ति पाने के लिए क्या करना है? सदगुरु के वचन पर क्षण क्षण भर वचन पर याद रखना है और उसी वचन पर अपने इंद्रियों को चलाना है। दैविक दुख वह होता है जो कि हम गलती, झूठ साँच बोलते हैं, पाप कर्म करते हैं, हिंसा करते हैं। इसके पश्चात हमको प्रकृति ने दंड दे देती है। अब दैहिक दुख यानी शरीर जो धारण होता है, तो प्रकृति का जो धूप, जाड़ा, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये जो होता है, इससे दलदल में दुख को हमको अनुभव करना पड़ता है। ये तो बराबर बदलता रहता है प्रकृति का, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये बराबर आता रहता है। तो जैसे जैसे बदलता है ना, वैसे वैसे चाहे में होता है, वैसे वैसे मनुष्य के सर्दी, जुखाम, बुखार ऐसे ऐसे आने लगता है। तो ये दैविक दुख हुआ। एक दैहिक दुख हुआ, एक भौतिक दुख है। जो हम इस संसार में आए हैं, तो गृहस्थ में मान लीजिए कि माता पिता 4 पुत्र पैदा किए, चारों पुत्र को भरण पोषण कर करके और काबिल बनाते हैं। लेकिन जब बहू आती है तो 4 घर से बहू आ जाती है, 4 को बुद्धि अलग अलग होता है। अब उन लोगों में क्या होता है, अपना पराया का भेद हो जाता है। वो है भौतिक दुख। वो भौतिक दुख में कलह कलह से विपत्तियां खड़ा हो जाता है। माँ पिता संकट में पड़ जाते हैं कि कैसे इसका सुझाव हो। माता पिता के रहते हुए बेटा अलग हो जाते हैं, इसी कलह कलेश के चलते, इसी विपत्तियां के चलते। किसी में बनाव नहीं होता है। तो क्या है? ये भौतिक दुख है। तो भौतिक जगत में जब हम आए हैं, 3 प्रकार का दुख तो हमको सहना ही होगा। इसलिए कि मुझे अनुभव, तपस्या में मुझे अनुभव हुआ है। आत्मज्ञान जब मिला तो सारी अंदर से अनुभव होने लगा, प्रकाश मिलने लगा परमात्मा का कि देखो, इसीलिए इसी दुख के कारण संतों ने वैराग लेकर के संन्यास ले लेते हैं, वो माया से अलग हो जाते हैं, यही दुख के कारण। तो बताइए, जन्म लेने से तीनों दुखों को सामना करना पड़ता है, डट करके सामना करना पड़ेगा। ये तीनों दुख से हम मुक्त कब होंगे? जब हम भक्ति करेंगे अपने मुक्ति के लिए, तो तीनों दुखों से हमें मुक्त हो जाएंगे। हमें सद्गुरु की अनुग्रह होगा, सद्गुरु की अपने मन और प्राण को अपने सद्गुरु के वचनों पर अर्पण कर दें, उनके चरणों में अर्पित कर दें और उसमें लगे रहें सेवा में। ये याद करना है। ये वर्तमान वाणी जो है, वर्तमान युग चल रहा है, भयंकर कलयुग, तो इसमें सावधान रहना है कि हमारे गुरु हमको क्या बताते हैं, गुरु किस रास्ता पर चलने के लिए बताते हैं। अब गुरु के वचन पालन ना करे कोई, तो गुरु का क्या दोष है? गुरु का क्या दोष है कि भक्त जो है अपना अटपटी चाल चलेगा। कहते हैं साहब में कि गुरु की आज्ञा आए, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर वो दास के आवागमन न साए। यानी गुरु की आज्ञा के अनुसार आना चाहिए। गुरु जब कहते हैं कि अभी नहीं जाना है, तो नहीं जाना है। गुरु का किस
प्रकार हमारे ऊपर अनुग्रह होगा, किस प्रकार हमारे ऊपर कृपा होगा। गुरु कृपा मोक्षम मूलम, गुरु को आज्ञा का पालन करना। गुरु प्रसन्न होकर के और वो आशीर्वाद जो दे देते हैं तो सदाई के लिए साथ रहता है। ये आशीर्वाद, ये बाणी, ये आज्ञा का पालन करना मुझे तपस्या में, मैं ट्रेनिंग में मुझे अनुभव हुआ है। इसीलिए मैं सबको चेता रही हूँ कि आज्ञा का पालन करना जरूरी है। आज तुमको यहाँ जाना है प्रचार प्रसार में, है पैसा या नहीं है, लेकिन जाना है तो जाना है। आज स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर शिविर लगाना है तो शिविर लगाना है। आज शिक्षा के लिए वहाँ पर प्रोग्राम रखना है तो रखना है। इस ज्ञानी जी कल्याण समिति के संचालक या संस्थापक सदगुरु हैं, मैं नहीं हूँ। वो तो उनकी एक मात्र मेरा शरीर एक बहाना है। वो तो इस शरीर के भीतर प्रवेश कर करके और वही सब चला रहे हैं। वही आज काबिल बनाए, वही ज्ञानवान बनाए, वही उनकी ही कृपा से त्याग हुआ, उनकी ही कृपा से वैराग हुआ। तो कृपा मोक्षम मूलम, कृपा जब हो जाता है तो भक्त के भारी भारी ग्रह, भारी भारी संकट को कण में बदल देते हैं। सदगुरु की इतनी महिमा है। सदगुरु कोई आदमी नहीं है। सदगुरु शरीर धारण करते हैं, वो तो स्वयं परमात्मा एक शक्ति है। शरीर धारण नहीं करेंगे तो समाज का ज्ञान कैसे मिल सकता है। जैसे ये बॉल है, तार में लाइन है, तो लाइन है लेकिन बॉल जब नहीं रहेगा तो प्रकाश आएगा, लाइन ठौर के ठौर ही रह जाएगा। इसलिए परमात्मा जब धरती पर अत्याचार होता है अधिक, तो देख करके वो संत और सती पतिव्रताओं के हृदय में प्रवेश कर करके और अपना वैराग कर देते हैं और समाज को ज्ञान दे करके उनको निहार कर देते हैं और एक दुख और सुख से छुटकारा कर देते हैं। दुख और सुख का यही रास्ता है कि सदगुरु के वाक्य पर चलना, सदगुरु के में श्रद्धा और लगन लगाना। गुरु में लगनिया कठिन है रे भाई, लगन लगे बिना काज न सरे, जीव पर ले तरी जाए रे भाई। गुरु में लगनिया कठिन है रे भाई, गुरु में लगन लगाना अत्यंत कठिन है। अब बिना लगन के, बिना श्रद्धा के एक कार्य को सिद्धि नहीं हो सकती है। जीव जो है महाप्रलय, महाविनाश की ओर चला जाता है। इसलिए उस महाविनाश और प्रलय से बचने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए सदगुरु के वाणी पग पग पर सर पर रखना चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी पर विराम दे रही हूँ। साहेब बंदगी।